नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं जो सीधे आपके दिए गए स्रोत से जुड़ा है। लाल रक्त कोशिकाएं, जीवन की वाहक। तो चलिए इस स्रोत की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि ये क्या कहता है। स्रोत की शुरुआत ही एक अहम बात से होती है कि लाल रक्त कोशिकाएं, जिन्हें एरिथ्रोसाइट्स या आरबीसीज भी कहते हैं, वो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं। ये तो अपने आप में काफी बड़ी बात है ना? हाँ बिल्कुल, और ये संख्या कोई छोटी मोटी नहीं है। स्रोत बताता है कि एक वयस्क इंसान में करीब करीब 25 ट्रिलियन लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। 25 ट्रिलियन! हाँ। बाप रे, ये संख्या तो कल्पना से भी परे है। हाँ वाकई। और ये सिर्फ है ही नहीं, ये लगातार काम पर हैं। मतलब पूरे शरीर का चक्कर 1 मिनट से भी कम में लगा लेती हैं। और इनकी इतनी भारी संख्या सीधे तौर पर इनके बहुत ही जरूरी काम से जुड़ी है। हाँ, जो इनका मुख्य काम है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार इनका मुख्य काम है फेफड़ों से ऑक्सीजन लेना और उसे शरीर के हर एक ऊतक, हर एक कोने तक पहुंचाना। ये तो जीवन के लिए बिल्कुल बुनियादी जरूरत है। तो सवाल ये उठता है कि ये इतनी छोटी सी कोशिकाएं, ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी, मतलब ऑक्सीजन को ढोने की, इतनी कुशलता से कैसे निभा पाती हैं? जरूर इनकी बनावट में कुछ खास होगा। हाँ, स्रोत इनकी बनावट पर काफी जोर देता है। ये कोशिकाएं गोल तो होती हैं, लेकिन बीच में से पिचकी हुई होती हैं, डिस्क जैसी। अच्छा, वो डोनट शेप जैसा हाँ। कह सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। वैज्ञानिक भाषा में इसे बाइकॉनकेव आकार कहते हैं। और ये आकार मतलब कोई संयोग नहीं है। इससे होता ये है कि कोशिका की सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। ओ, ज्यादा सरफेस एरिया मतलब। ऑक्सीजन को सोखने और छोड़ने के लिए ज्यादा जगह और बेहतर कुशलता। ये बहुत तेजी से हो पाता है। अच्छा, तो ये आकार ही इनकी कार्यक्षमता का एक बड़ा राज है। और स्रोत में एक और दिलचस्प बात थी इनके बारे में कि जो परिपक्व लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, उनमें केंद्रक मतलब न्यूक्लियस नहीं होता। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ, सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये भी इनकी एफिशिएंसी के लिए ही है। देखिए, केंद्रक कोशिका का एक बड़ा हिस्सा घेरता है। अगर केंद्रक नहीं होगा तो कोशिका के अंदर ज्यादा जगह होगी। ज्यादा जगह? अच्छा, ऑक्सीजन के लिए? ऑक्सीजन को ढोने वाले प्रोटीन के लिए, हीमोग्लोबिन। स्रोत यही बताता है कि हर लाल रक्त कोशिका असल में हीमोग्लोबिन नाम के प्रोटीन से खचाखच भरी होती है। और यही हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन के अणुओं को पकड़ता है और ट्रांसपोर्ट करता है। तो केंद्रक हटाकर कोशिका ने अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन भरने की जगह बना ली। समझ गई। मतलब पूरी तरह से स्पेशलाइज्ड हैं ये कोशिकाएं, सिर्फ ऑक्सीजन ढोने के लिए समर्पित। तो ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ता कैसे है और छोड़ता कैसे है? क्या स्रोत इस प्रक्रिया के बारे में कुछ बताता है? हाँ, बताता है। हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है, मतलब लौह तत्व। और यही आयरन है जो ऑक्सीजन के अणुओं के साथ एक तरह का अस्थायी बंधन बनाता है। जहां ऑक्सीजन ज्यादा होती है, जैसे हमारे फेफड़ों में, वहां हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ लेता है। और फिर जब ये कोशिकाएं खून के साथ बहकर उन ऊतकों तक पहुंचती हैं जहां ऑक्सीजन की कमी है, वहां का माहौल अलग होता है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देता है। ऑक्सीजन असल में खून के प्लाज्मा में बहुत ज्यादा घुलती नहीं है, इसलिए उसे कुशलता से पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए हीमोग्लोबिन जैसे खास कैरियर की जरूरत पड़ती है। ये तो वाकई कमाल की व्यवस्था है हमारे शरीर के अंदर। पर ये कोशिकाएं जो इतना महत्वपूर्ण काम कर रही हैं, ये हमेशा तो नहीं रहती होंगी। इनका भी तो कोई जीवन चक्र होता होगा। हाँ बिल्कुल, ये अमर नहीं है। स्रोत के मुताबिक एक औसत लाल रक्त कोशिका करीब 120 दिनों तक ही जीवित रहती है। सिर्फ 120 दिन? मतलब करीब 4 महीने? हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा शरीर लगातार पुरानी थकी हुई कोशिकाओं को हटाता रहता है और उनकी जगह नई ताज़ी कोशिकाएं बनाता रहता है। ये प्रक्रिया, जिसे एरिथ्रोपोएसिस कहते हैं, ये मुख्य रूप से हमारी अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होती है। तो ये एक निरंतर चलने वाला नवीनीकरण है। बिल्कुल, ताकि हमारे पास ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए हमेशा सक्षम कोशिकाएं मौजूद रहें। हर सेकंड लाखों नई कोशिकाएं बन रही हैं और पुरानी हटाई जा रही हैं। ये संतुलन अद्भुत है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, हमारे पास खरबों की संख्या में ये खास कोशिकाएं हैं जिनका अनोखा बाइकॉनकेव आकार है, जिनमें केंद्रक नहीं होता ताकि वो हीमोग्लोबिन से भरी रह सकें। और ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़कर शरीर के कोने कोने तक पहुंचाता है। और ये पूरी सेना लगातार रिन्यू होती रहती है।
स्रोत में वाकई इन्हें सही कहा है, जीवन की वाहक। सही कहा। ये एक बेहद जटिल और सुंदर प्रणाली है जो बिना रुके हमारे जीवन को संभव बनाती है। इनका रोल वाकई सेंट्रल है। इस पूरी जानकारी के बाद ये सोचना भी अहम हो जाता है कि ये सिस्टम कितना नाजुक भी हो सकता है। मतलब इतनी जटिल प्रक्रिया में अगर जरा सी भी गड़बड़ी आ जाए, शायद स्रोत में कुछ बीमारियों का जिक्र हो, तो उसका असर हमारे स्वास्थ्य पर कितना गहरा पड़ सकता है। हाँ, ये बात तो है। कई तरह की स्थितियां हैं जो सीधे लाल रक्त कोशिकाओं या हीमोग्लोबिन को प्रभावित करती हैं, जैसे अनीमिया। बिल्कुल। तो ये कोशिकाएं सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, शायद हमारी सेहत के कई और राज भी अपने अंदर समेटे हुए हैं। ये सोचना आगे और जानने की उत्सुकता जगाता है कि शायद इनकी भूमिका सिर्फ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट तक ही सीमित ना हो।